यहाँ मैं सत्संग सुनने के लिए आया था। बड़ा मैं आज अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्यों? इतने बड़े बड़े संत समाज के बीच में आज श्री सद्गुरुदेव महाराज का महिमा चर्चा सुनने और सुनाने को सौभाग्य मिला। मेरा माइक पकड़ते समय नहीं दिया, समय ज़्यादा हो गया तो मेरे को रोक लेना, क्योंकि सत्संग न शुरू होता है, न मध्य होता है, न अंतिम होता है। क्यों? सत्संग, सत्य से संग करा दे। सत्य क्या है? सत्संग के माहौल से हमको यह जानना है कि सत्य है क्या। सत्य सबको चाहिए। चोर चोरी करने के लिए जाता है, डकैती अपने ग्रुप बना के डाका डालने के लिए जाता है, वो भी अपने ग्रुप में सत्य आदमी को ही छाड़ता है। सत्य इतना महान चीज है। सत्य का व्याख्या शास्त्रों में कैसे किया कि सत्य को अग्नि जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, पानी उसको गला नहीं सकता। वो सत्य है। शास्त्रों में सत्य का उल्लेख किया। तो वो सत्य है कहाँ? हमको सत्संग से मिलना चाहिए। यदि सत्य का बोध हो तो आदमी असत्य क्यों करेगा? आज सत्संग सुन करके भी असत्य कर्म जो कर रहे हैं, क्यों? हमको सत्य का ज्ञान अभी नहीं हुआ। सत्य कथनी का विषय नहीं है, सत्य करने का विषय है। इसलिए सत्य क्या है? तो सत्य को जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष के सद्गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सत्य को जान नहीं सकेंगे। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, हमने भजन गाया, सुना, बड़े बड़े साधु संतों का पवित्र वाणी विचार को सुना। अब किस किस को क्या फायदा मिला या नहीं मिला वो तो श्रोता वाले जाने, लेकिन सत्संग से हमको सत्य का बोध होना चाहिए कि सत्य को हम खोजी करें। सत्य कैसे जानेंगे? भगवान क्या है? आज प्रश्न है भगवान जानने का। जैसे ये अभी धार्मिक सभा लगे हुए हैं, ब्रह्म पुराण में आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो ब्रह्म पुराण में भी ये धार्मिक सभा हुआ था। ब्रह्मा जी ने धार्मिक सभा किया था। बैनर में लिखा था भगवान का खोजी, सत्य का पहचान करके ब्रह्मा जी स्वयं माइक पकड़ के उद्घोष कर रहे थे। लिखा है ब्रह्म पुराण में। तो उद्घोष कर रहे थे, वहाँ 33 कोटि देवी देवता लोग सब बैठे थे, बड़े बड़े महापुरुष, विद्वान, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े आदमी बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया, इतना जो बैठे हैं सब ये मध्य भगवान को जानने वाला कोई है? कहाँ है भगवान? हम भगवान को दर्शन करना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी ने पूछा। तो एक कोने से एक खड़े आदमी खड़े होकर के कहा भगवान तो क्षीर सागर में है। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, क्षीर सागर में है तो प्रशांत महासागर मैंने बनाया, अर्जेंटीना महासागर मैंने बनाया, ये क्षीर सागर है कहाँ? मैंने बनाया ही नहीं। कहाँ की बात कर रहे हो? क्षीर सागर में भगवान है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वो खड़े होकर के आदमी बोलते हैं मैंने रामायण में सुना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ, ये कथा की बात नहीं है, यहाँ तो भगवान जानने की, सच्चाई को जानने की जगह है। ये सच्चाई को जानने के लिए हम सब आए हैं, सुनने के लिए मात्र नहीं आए हैं। आज संसार में सुनने और सुनाने वाले को कमी नहीं है। सवेरे उठ करके टीवी चैनल खोलेंगे, 50 व्यक्ति खड़े होकर सुना रहे हैं, लाखों व्यक्ति बैठ के सुन रहे हैं। यदि सुनाने से हमारा कल्याण होता तो मैं आपको अभी भंडारा चलाने की क्या जरूरत थी? भंडारा की कथा सुना दूं? आपको प्यास लग रहा होगा, पानी बांट रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या मैं पानी का कथा सुना दूं? प्यास मिटेगा किसी को? नहीं मिटेगा। कथा से जीवन में कभी कल्याण होना नहीं है जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिकल न हो। जो भगवान को हम खुद स्वयं अपने घट में दर्शन न करें। देखो भगवान बाहर नहीं है, ये मैं मेरा खुशी से नहीं बोल रहा हूँ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता, 108 उपनिषद, 7 कोटि रामायण ने, 88,000 ऋषि मुनियों ने एक मुक्त कंठ स्वर से बोला। क्या बोला? भगवान घट घट में है। फिर
एक दिन सब हम माँ के गोद में नंगे थे, उस नंगे से आज ये बुढ़े उम्र हो गया, हम भगवान देखेंगे कब? भगवान तो दर्शन करने का चीज है। गुरु उसी को कहते हैं जिसको आदमी को मन भगवान से जोड़ दे, तार जोड़ दे, अंदर के भगवान से दर्शन करा दे, उसका नाम है सतगुरु। तत्वदर्शी महापुरुष सतगुरु उसको कहते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे जगह पर आए हैं कि हम भगवान को जानना जरूरी है। मैं आपसे पूछूं, आप किसको मानते हो भाई? तो आप लोग बोलेंगे हमारा तो सनातन है, ये सनातन को मानेंगे। और फिर मैं पूछूं सनातन की क्या व्याख्या है? सनातन किसको कहते हैं? पृथ्वी का सृष्टि संरचना होने से पहले की सिस्टम को सनातन कहते हैं। सनातन ये आज नया नहीं है, हमारा बाबा दादा ने करके आए, अपने निर्दोष पशु पंछी को बलि रेड़ दिया, वो सनातन नहीं है। ये पुरुष को मारूंगा, इनके घर में महिला सब विधवा हो जाएंगे, ये सब विधवा हो जाएंगे तो वर्णशंकर संतान जन्म लेगा, वर्णशंकर संतान जन्म लेगा तो पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट करेंगे, सबको सताएंगे, इसलिए ये लड़ाई मैं नहीं करूंगा, मेरे को पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण महाराज ने समझाया कैसे? हे अर्जुन, ये सब यहाँ अपने आप को जानने वाला कोई भी नहीं बैठा है। अपने आप को जो नहीं जानता है वो मरा हुआ है। मरे हुए व्यक्ति को मारने में तेरा पाप नहीं है। देखो कैसे मतलब कड़ा ठोक भाषा बोल दिया। आज यहाँ ऐसे मंच से ऐसे बोलूं तो अभी मेरे को मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये श्री कृष्ण महाराज ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो अपने आप को नहीं जानते जरूरी है। अब आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तत्वदर्शी गुरु को खोजी करो। जैसे हमारे पूजनीय गुरु महाराज जिस समय शरीर में थे बेचारा, उन्होंने कैसे कैसे मनुष्य का कैसे सदमार्ग में लगाए। अब बेचारा आज वो शरीर में है नहीं, हम अपने मन गढ़न तो उसमें न करें। देखो गुरु महाराज का ये आज्ञा नहीं है। समय के महापुरुष, समय का संत शिरोमणि, ऐसे साधु को कोटि कोटि प्रणाम है, संतों को, उन्होंने हमको सदमार्ग लगाया। अब रहा अभी बात आया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान बता दो। ज्ञान यह मुख से बताने वाला बात नहीं है। ज्ञान तो क्या होता है? बहुत बार करही सत्संगा, तब हो ही जाके मन की भवभंगा। आपके मन का शंका सत्संग सुनते 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 मन का शंका का समाधान होगा। आपके अंदर भगवान जानने का जिज्ञासा प्रकट होगा, तब आप जानने वाले के शरण में जाओगे, वो जना देगा। मैं भगवान हाथ में रख करके दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे गुरु महाराज के कृपा से मैंने देखा है। भगवान दर्शन करने का विषय है। तब भगवान को दर्शन करने के लिए आज तक, अनादिकाल से आज तक जिसने साधु संतों ने, भक्तों ने भगवान का दर्शन किया तो गुरु रूप में किया। इसलिए गुरु का वंदना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारा शास्त्रों में गुरु से बढ़कर किसी का महिमा नहीं है। सबसे बड़ा गुरु की महिमा क्यों? गुरु ने ही मनुष्य को अंतर्मुखी करके भगवान से जोड़ा। इसलिए आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके मैं आप लोगों का, जिसको भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा है, मैं जगह पर ले जा करके वहाँ मजे से मजा वहाँ करा दूंगा, भेंट करा दूंगा। आपका परीक्षा होगा, आपने सत्संग कहाँ सुना, किसने सुनाया। लेकिन आत्मा ज्ञान इस कली युग में मिल सकता है। क्यों? आत्मा आपके अंदर है, आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अब आप बाहर ही बाहर दौड़ेंगे भागेंगे तो बाहर तो आत्मा ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे देखिए पूजा किसका होती है, और मैं पूजा किसका होता है शास्त्रों में बताया, वो बता करके मेरे वाणी को मैं विश्राम दूंगा। पूजा किसको होता है शास्त्रों में लिखा है। जैसे आप लोग बड़े बुजुर्ग लोग गाँव में क्या करते हैं, हमारे गाँव में एक भी मंदिर नहीं है, एक मंदिर बनाएंगे। आप लोगों ने सेवा चंदा उठाया, पैसा उठाया, एक मंदिर बनाया। मंदिर बनाने से आपस में सलाह हुआ, मूर्ति लाके रखेंगे। किसका मूर्ति लाएंगे? श्री कृष्ण महाराज का मान लो, कृष्ण जी का मूर्ति रखेंगे। आप लोगों ने सलाह किया, आप लोग दो चार आदमी पैसा उठा करके मूर्ति खरीदने के लिए आप बाजार में गए।
आप हाथ में फूल प्रसादी समाधि लेकर के पूजा करने के लिए नहीं गए, वहाँ तो पैसा लेकर के मूर्ति खरीदने गए। आप ध्यान पूर्वक सुनिए, पूजा किसको होना है लिखा है, हम किसको पूजा कर रहे हैं। तो आप पैसा लेके दुकान में जाएंगे, दुकान में विभिन्न किस्म का मूर्ति लगा हुआ है, छोटा बड़ा पतला मोटा, विभिन्न दाम का, विभिन्न साइज का। आपका पैसा अनुसार का आप मूर्ति खरीदेंगे और मूर्ति खरीद करके पैसा देने के बाद दुकानदार ने वो मूर्ति को पैकिंग करके मुख में पट्टी बांध करके देते हैं। तो आप वहाँ से मूर्ति लेके घर में आएंगे, गांव में आएंगे और गांव में आकर के कुन दिन मंदिर में मूर्ति को स्थापना करना है, वो किससे पूछेंगे? हमसे सबसे बड़ा पंडित जी है गांव में, घर में। हम पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी ये मूर्ति कब रखेंगे मंदिर में? तो पंडित जी ने मुहूर्त बताते हैं, वो मूर्ति को मंदिर में ले जाते हैं। एक मिनट, मूर्ति को मंदिर में ले जाते हैं तो वहाँ पंडित जी द्वारा कर्मकांड द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर प्राण नहीं डालेंगे तब तक पूजा नहीं होगा। तो बताओ, इसके अंदर प्राण है? इसके अंदर प्राण है, सबके अंदर कोई भी नकार नहीं सकता। प्राण है इसलिए हम जिंदा है, प्राण निकल गया तो हम जाएगा नहीं रहेंगे। इसीलिए इस प्राण को पूजा होता है, इसलिए प्राण को पूजा करो, पूरा प्राण को जानो। जनाने वाला आया है, ऐसे कोई युग नहीं जो ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? एक आदमी आज रास्ते में मेरे से पूछ रहा था, भगवान कहीं होता ही नहीं है, कैसे बताएं आप? क्या भगवान नहीं है? यदि कोई आदमी कह दे कि लखनऊ है नहीं, तो आप लखनऊ गए नहीं, तो लखनऊ देखा ही नहीं, तो क्या लखनऊ नहीं है? है। जिसने भगवान का दर्शन किया है उनको पता है भगवान है, कण कण में है, घट घट में है। इसलिए भगवान को प्राप्त करो और सद्गुरु की खोजी करो। मैं ज़्यादा लंबा देर नहीं सुनाऊंगा क्यों समय इतना उतना नहीं दिया है। ये ज़्यादा सुनने से कोई फायदा नहीं। कम सुन करके सुना हुआ बात को घर में जा करके होमवर्क जरूर कर लीजिएगा कि ये सुनाया बात शास्त्र सम्मत है कि नहीं, कैसे है। इसलिए सत्संग एक बार सुनने से समझ में बात नहीं आएगा। ये क्या होगा? ये बेचारा यहाँ बोल रहे थे साल में एक बार सत्संग कार्यक्रम होगा। साल में एक बार सत्संग सुनने से हमारा मन कब साफ होगा? सत्संग तो साधु ने क्या बताया, बहुत बार करहि सत्संगा तब हो ही जाके मन की भवभंगा। सत्संग तो बार बार सुनना पड़ेगा, सत्संग बार बार रखना पड़ेगा। इसीलिए